अतुल सुभाष गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। लगभग एक हफ्ते बाद 16 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष केस में उनकी पत्नी को गुरुग्राम के एक पीजी से अरेस्ट किया गया। साथ ही निकिता की मां और भाई दोनों को अलग अलग जगह से अरेस्ट किया जाता है। निकिता सिंघानिया ने बयान दिया है कि वो अतुल से तलाक लेना चाहती थी क्योंकि अतुल और उनके बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बयान में लिखा गया है कि निकिता सिंघानिया अपने फ्रेंड से अपने लिए नॉनवेज मंगवाती थी और अतुल ने उन दोनों के रिलेशन को गलत समझ लिया था। इस वजह से दोनों में लड़ाइयां बढ़ती गई और अतुल से तंग आकर और फिजिकल एब्यूज से बचने के लिए अब वो उनसे तलाक चाहती थी। वैसे इस केस की एफआईआर में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया, निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। सुशील सिंघानिया को छोड़कर बाकी तीनों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन जज रीता कौशिक का नाम नहीं है। रीता कौशिक इस केस की जज थी जो इस केस को सुन रही थी। वैसे अगर इस केस को ढंग से समझा जाए तो अतुल सुभाष को सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ी। उनकी वीडियो से साफ पता चल रहा है कि वो हमारे जुडिशियल सिस्टम से परेशान होकर हार गए थे। आज कुछ लोगों ने डाइवोर्स का बिजनेस बना दिया है। ये एक ऐसा धंधा बनकर रह गया है जहां स्पाउस, लॉयर, एक्टिविस्ट, फेक विटनेसेस और करप्ट पुलिस ऑफिसर सभी पैसा बनाते हैं और ये पैसा एटीएम से सीधा अतुल सुभाष जैसे इनोसेंट लोगों से आता है। अतुल की वीडियो से साफ पता चल रहा है कि निकिता सिंघानिया ने कानून का मिसयूज किया और रीता कौशिक जो इस केस की जज थी, उन्होंने सिर्फ अतुल की बात सुनने के लिए 5 लाख की डिमांड रखी थी। अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो इस सुसाइड के पीछे हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जहां इस सिस्टम के कोऑर्डिनेटर्स और लॉज ने मिलकर अतुल की इनडायरेक्टली हत्या कर दी। और अगर अतुल सुभाष केस में उनके नोट्स के बेसिस पर एफआईआर दर्ज की गई है तो जज रीतू कौशिक का नाम भी उसी बेसिस पर इसमें आना चाहिए था। क्या जज इसी देश की सिटीजन नहीं है? क्या उन पर कानून लागू नहीं होते? लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे जज भी हैं जो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव बेंचमार्क्स छोड़कर चले जाते हैं। अतुल सरकारी सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि मेरी अस्थियों को तब तक ना भाया जाए जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। अतुल हमारे देश के सिस्टम से कितना परेशान थे। अतुल सुभाष की स्टोरी में कानून को एक हथियार की तरह यूज किया गया है। जिस तरह फीमेल प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं, उस तरह से हमारे देश में मेल्स के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अतुल सुभाष की बीवी जैसे केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसमें ज्यादातर केसेस जेन्युइन होते हैं, जिस वजह से लाखों महिलाओं को उनका अधिकार मिलता है, जो बात सही भी है और इसकी जरूरत भी है। जिस कानून से फीमेल को अपने लिए प्रोटेक्टेड राइट्स की फ्रीडम मिलती है, उसी को हथियार बनाकर कुछ फीमेल सीधे साधे मेल्स को फंसा भी लेती हैं। हमारे देश में क्या कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो इन फीमेल्स को सजा दे सके जो झूठे आरोपों में किसी मेल को फंसाने की कोशिश में पकड़ी जाए? अगर आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता के कुछ कानूनों के ऊपर बात करें तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इसमें क्लियरली फीमेल्स ही विक्टिम बन सकती हैं। मेल्स को हर जगह गिल्टी मान लिया जाता है। क्या फीमेल्स उल्टा मेल के साथ ऐसे घिनौने काम नहीं कर सकती? और कई ऐसे केसेस हैं जहां मेल्स ही मेल को विक्टिम बना देते हैं। हमने भले ही ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया हो, लेकिन आज भी हम मेल प्रोटेक्शन राइट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। आखिरकार ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जिसमें अपने बच्चों की मेंटेनेंस कॉस्ट और एलिमनी अमाउंट को किसी एक फॉर्मूला से तय किया जाए? आखिरकार वो कितने पैसे मांग सकती है? हमारे देश में इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी हमारे जुडिशरी सिस्टम में सिर्फ सोसाइटी के एक जेंडर को ही प्रायोरिटी क्यों दी गई? अतुल के केस में निकिता को कैसे लगा कि उनके 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 की जरूरत हर महीने रहने वाली है, और कैसे एलिमनी अमाउंट को सीधा 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया? या तो यूं कह लीजिए कि जो कानून दहेज प्रथा और उत्पीड़न से बचने के लिए बनाए गए थे, कुछ औरतों ने इन कानूनों का मजाक बना के रख दिया है। और इन कानूनों की कितनी जरूरत है इस डॉरी डेथ केस के ग्राफ से साफ पता चलता है। 2011 में जहां लगभग 8,500 महिलाओं की हत्या कर दी गई, वो आंकड़ा ऐसे कानून के डर से ही तो लगातार कम हो रहा है। जो मेल सच में कल्प्रिट्स हैं उन्हें सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। महिलाओं को हमेशा से हमारी सोसाइटी की सबसे कमजोर कड़ी समझा जाता है और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कानून को उनके साथ होना चाहिए। सवाल कानून का नहीं है, कानून तो अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है ही, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ कानून होने चाहिए जो इसका गलत इस्तेमाल करके मेल्स को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं, जैसे सिर्फ 2022 में ही लगभग 4,237 मर्दों ने इसलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि वो अपनी शादी के चलते परेशान थे।
हर 9 मिनट में एक मैरिड मैन ने आईपीसी 498 के मिसयूज की वजह से सुसाइड किया है। और आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष जैसे एक केस से सरकार 498A जैसे कानूनों में बदलाव लाएगी, जहां ऐसे लाखों केसेस को हम ऑलरेडी भूल चुके हैं। कुछ टाइम पहले हमारे लॉ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि हम एंटी डॉरी लॉ 498 में अमेंडमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत बार पहले भी आ चुके हैं। जब किरेन रिजिजू 2015 में MOS होम थे, उन्होंने भी इस कानून के बारे में अपना कंसर्न बताया था। ऐसे कानूनों में कितनी जल्दी बदलाव लाए जा सकते हैं वो आप यहां से समझ सकते हैं। एक बात तो पक्की है कि जहां भी किसी सिर्फ एक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक जेंडर या एक स्पेसिफिक रीजन को हम मोनोपोली अरेंजमेंट का सर्टिफिकेट चिपका देते हैं, वहां पर जस्टिस, इक्वालिटी और अनबायस्ड जैसे फंडामेंटल सिर्फ नाम के रह जाते हैं। और इस केस ने हमारी जुडिशियल सिस्टम में मौजूद कानूनों के ऊपर ही उंगली नहीं उठाई है, बल्कि कोर्ट में जिस चेयर से हर इंसान अपने लिए इंसाफ की उम्मीद रखता है, अगर वो भी शक के घेरे में है, तो फिर हम लोग जितने भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर लें, जस्टिस विल रिमेन एब्सेंट। अतुल सुभाष की अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में जाएंगी या फिर गंगा में अच्छे ढंग से विसर्जित की जाएंगी, या फिर निकिता सिंघानिया का बयान आपको सच्चा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि अतुल सुभाष को जस्टिस मिल सके तो कमेंट सेक्शन में #अतुल सुभाष लिखकर अपनी आवाज उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।